नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और मेरी उम्र है 36 साल। मैं उम्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको छोटा भाई, प्यारे बच्चों कह के अगर संबोधित करूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि सारे के सारे छोटे होंगे। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि यह जो आपका आंदोलन है वो दब रहा है, वो मर रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल चर्चा करने वाला हूँ और बहुत सारे इश्यूज़ को भी चर्चा करूँगा कि कैसे आप एक मरते हुए आंदोलन को खड़ा रख सकते हो खुद से, क्योंकि आपका आंदोलन है और आपको खड़ा रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या गलतियां हुई हैं, इन गलतियों से सीख के आपको इस आंदोलन को जो एक स्तर तक आ गया है उसको वापस नहीं फेंकना है, इसको और स्ट्रांग बना के और ऊपर तक लेके जाना है। और ये लड़ाई कैसे आपको लड़नी है, कैसे आपको संगठित होना है और उस संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाना है। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि अभी एसएससी चेयरमैन साहब का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने दोष ये दे दिया है कि द प्रोटेस्ट आर ड्रिवन बाय ए फ्यू कोचिंग सेंटर्स विद वेस्टेड इंटरेस्ट। ये अपने आप में आपका पूरा का पूरा आंदोलन दबा के फेंक दिया, कुचल के हटा दिया गया है। अब जब भी टीचर आपके बीच में खड़े होंगे हमेशा सरकार ये कहेगी इन शिक्षकों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, और कहीं हद तक मैं शिक्षक हूँ, मेरा ये मानना है कि वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात कहीं ना कहीं सही है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई हीरो बनने की, रील बनने की है, तो अगर नहीं होती तो ये हालात नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जब ये आंदोलन लड़ने टीचर निकले तो बच्चों को सिखाते हैं कि आपको हर पहलू पे तैयार होना है। आप एग्जाम के लिए लड़ने जा रहे हो, आपको जीएस भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो जब वो प्रोटेस्ट या आंदोलन ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो पिछले प्रोटेस्ट और आंदोलनों के इतिहास को पढ़ा उन्होंने उन आंदोलनों का स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो लीडर्स की टीम थी या जो ग्रुप था, उन लोगों ने संगठन कैसे बनाया इस आंदोलन के लड़ने के लिए। या उन्होंने वो मीडिया कवरेज देख लिया था कि अन्ना के आंदोलन में हुजूम आ गया और आंदोलन सफल हो गया, या किसान आंदोलन में हुजूम आ गया और उससे सरकार पे प्रेशर बन गया। इनमें से किसी ने ये नहीं सोचा, जब पहली फर्स्ट फेज पे जब अभिनव शर्मा सर ने इन्वाइट किया कि सिस्टम पूरा बदल के रख देंगे, डीओपीटी मिनिस्टर के बाद चलेंगे, और फिर बाद में आए स्टेटमेंट हम 4 शिक्षक मिलना चाहते थे। 4 शिक्षक मिलना चाहते थे तो 200 टीचरों को क्यों बुलाया आपने? देश के सारे शिक्षकों को इसीलिए तो बनाया था कि आप प्रेशर बना सको। लेकिन फाइनली क्या हुआ? आपने बुला लिया, फिर आपका कुछ स्ट्रक्चर है, आपने डिसाइड नहीं किया, कुछ नहीं बताया क्या करना है, पिट गए टीचर, आ गए। फिर सेम उसके बाद दूसरे ग्रुप ने किया। दूसरे ग्रुप ने कई हद तक थोड़ी प्लानिंग तो की, पर पूरी प्लानिंग, पूरी स्टडी नहीं की कि अगर लास्ट में अगर लाठी चार्ज हुई तो उन बच्चों को डिटेन किया गया, उन पे एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, तो उन बच्चों को कौन छुड़ाएगा? आखिरी बच्चा जब तक छूट नहीं जाएगा तब तक उसके लिए क्या किया जाएगा? 2 टीम पूरी तरीके से लड़ी है, एक एक बच्चा आखिरी तक एक एक हॉस्पिटल से निकाल के लेके आई है। क्या मानसिक रूप से बच्चों को यह तैयार पहले ही किया गया था कि बच्चा जब प्रोटेस्ट में आओगे तो लाठियां भी पड़ सकती है, कलेजा मजबूत करके आना? क्या ये डिस्कशन किया गया था कि मजबूत बच्चे किधर आएंगे, बाकी के बच्चे किधर जाएंगे? क्योंकि सबसे मजबूत बच्चों को आगे नहीं पीछे रखना होता है, क्योंकि पीछे से भीड़ बढ़ा के पुलिस ऐसे छाट के भागती है। क्या ये सब स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया था? क्या लीगल टीम की डिस्कशन की गई थी? मतलब कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया था। बहुत जल्दबाजी में उनको टाइम मिला और इसी वजह से ये सारा नतीजा हुआ। क्योंकि जब फेलियर हुआ तो दूसरे शिक्षक ने क्या किया, वो ग्रुप में बात करने के बजाय जो है सीधा उन्होंने वीडियो बना दिया। तो लीडरशिप की कमी जो है ये सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि अगर लीडरशिप संगठित नहीं है, जो इनवाइट कर रही है आंदोलन को, अगर वो लीडरशिप ही संगठित नहीं है तो कभी भी प्रोटेस्ट आपका बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये शिक्षक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये शिक्षक कभी संगठित ही नहीं हो सकते हैं। जब ये संगठित नहीं हो सकते हैं तो आंदोलन में जब जब आओगे तब तब मार खा के जाओगे और कुछ नहीं होगा, यही होगा। तो अगला सवाल ये कि सर हम भूल जाएं। क्यों भूल जाओगे? आपके हक की लड़ाई है। आप सारे के सारे बच्चों ने इन सारे शिक्षकों को करोड़पति बना रखा है। कोई डिफेंडर से घूम रहा है, कोई रेंज रोवर से घूम रहा है, कोई फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, किसी के पास बंगला है तो कोई ये दिखा रहा है तो कोई वो दिखा रहा है। तो क्या आप अपने लिए कुछ काम नहीं कर सकते हो? बिल्कुल अपने लिए काम कर सकते हो। अब जरूरत है आपको खुद में महाआंदोलन खड़ा करने की। मैं आपको मदद करने वाला हूं महाआंदोलन खड़ा करने के लिए, लेकिन सिर्फ मदद करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षक की कम्युनिटी में आता हूं। मैं आपके बीच में रहूंगा, आपका आंदोलन फिर पिस जाएगा। मैं एडवाइस करूंगा थोड़े समय के लिए, आपका टीम और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में मदद करूंगा, और उसके बाद फिर वहां से निकल जाऊंगा। निकलने के बाद ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और मैं कुछ ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो शिक्षक आपकी लड़ाई में बगैर पर्सनल इंटरेस्ट के आप के साथ आखिरी तक जाएंगे। मार खाना हो मार खाएंगे, हॉस्पिटल जाना हो हॉस्पिटल, जेल जाना हो जेल जाना तक करेंगे। जैसे अमन वशिष्ठ सर हो गया, रैमो सर जैसे शिक्षक हो गए, ऐसे शिक्षकों को मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और मैं पूरे स्ट्रक्चर की वर्किंग करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये साझा करने वाला हूं कि कैसे आप अपने इस आंदोलन को जिंदा रखें और एक कदम पीछे हटा के और ज्यादा फोर्स से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं।
आप स्ट्रक्चर्स को समझे सबसे पहले कि आंदोलन खड़ा करने के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है इंटरनल आपको, और इसके बीच में टीचर्स के सहयोग की कब आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं आप टीचर्स का बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे शिक्षकों के पास जो है वो मीडिया वाली पावर है कि 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे सुन रहे हैं, आप पूरी तरीके से नहीं सुना पाएंगे। इन शिक्षकों की जरूरत होगी, तो इन शिक्षकों के सहयोग की जरूरत होगी। तो इन शिक्षकों का सहयोग कब लेना है, कैसे लेना है, इनको रील बनाना है, इनको वीडियो बनाना है, इनको रील बनाने दीजिए, वीडियो बनाने दीजिए। वो रील और वीडियो को स्ट्रेंथन अपने आप में कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बना सके, लेकिन इनको अपने टीम का हिस्सा मत बनाइए। जैसे कहते हैं ना, पुराने समय में जब प्रोटेस्ट होता था, पॉलिटिकल पार्टीज को उसका हिस्सा बनाएंगे तो वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पे वो खराब करके भगा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर टीचर्स आपके आंदोलन का हिस्सा होंगे तो वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम से पूरा प्रोटेस्ट बर्बाद कर दिया जाएगा। अब आपको इनको पॉलिटिकल पार्टी की तरह थोड़ा सा किनारे रखना है। और वैसे भी हम सारे शिक्षक कहते थे ना कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो ये मीडिया है, मीडिया बिल्कुल से करप्ट हो गई है। ये सीधे से बात नहीं करती, मोदी मोदी करती है। हमें लगता है हमारे शिक्षकों में भी कुछ इसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, तो आपको इसको किनारे रखना है। अब आती है बात कि आप अपने इस आंदोलन को महाआंदोलन में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ सुझाव है, कुछ सलाह है, इसको आप लोग फॉलो कीजिए। और मेरा मानना है कि आप अपने आंदोलन को और बड़ा रख सकते हैं, क्योंकि ये आग बहुत बड़ी हो गई है। ये आग अगर बड़ी हो गई है तो ये आग और ज्यादा भभक के बाहर आ सकती है। अब आप ये मत डिसाइड कीजिए कि सिर्फ एसएससी में रिफॉर्म कराएंगे। आप कसम खाइए कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही रिफॉर्म करा देंगे। अब कुछ बच्चे से बोलेंगे सर आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। मुद्दा ऑलरेडी डाइवर्टेड है। अगर आप कुछ भी कर लीजिए, टीचर कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस आंदोलन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको आप दिल पे ऐसे ले लीजिए कि आप छात्र आंदोलन, महाआंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ना ही सेंट्रल के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम भी एक साथ संगठित करके जो है आप पूरे के पूरे सिस्टम को करेक्शन की मांग करेंगे, और इसके लिए रूल और लॉ ये सब कुछ डिमांड करेंगे। अब मैं आपको फॉर्मेशन बताऊं उसके पहले कुछ गलतियां और बता देना चाहता हूं कि कुछ गलतियां होती है। जैसे कोर ग्रुप में अपन डिस्कस करें, जब कोर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ तो पिछला जो दो आपका 31 जुलाई और 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी गलतियां समझ लो। जैसे सर ने शिक्षकों को बुला लिया, सर ने शिक्षकों को बुलाने के बाद शिक्षकों को इन्फॉर्म नहीं किया। इसी तरीके से जो कोर टीम है बाद वाली, जब ये 24 अगस्त को इन्होंने बुला लिया तो इन्होंने लीगल टीम की व्यवस्था नहीं की, और कई सारी टीम बनानी होती उनकी व्यवस्था नहीं की। ये सारी व्यवस्था इन्होंने नहीं की। तो यूजुअल जो स्टेप होता है वो कोर टीम फॉर्मेशन होता है, ड्राफ्ट मैनिफेस्टेशन होता है, रजिस्टर अलाइन लीगली करना होता है आपको, फिर स्टेट टीम बिल्ड करनी होती है। और ये इस पे भी कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना। सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, कैंपेन को कैसे मैनेज करेंगे, कौन ये करेगा, कौन बोलेगा। हमारे सारे टीचर है उस्ताद होके खड़े होके यहाँ बोल दिया, वो वहाँ बोल दिया, एक ने बोला काला सच, एक ने बोला सफेद सच, एकदम भूरा सच, एक ने हरा सच, वो चालू हो गया। तो मीडिया मैनेजमेंट वो होता है कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी इस आंदोलन की तरफ से। ये सब कुछ मैनेज नहीं हुआ, ठीक है ना। लीगल एक्शन में भी कोई नहीं हुआ, मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। एक ही आदमी सब करेगा, एक ही मतलब टीम का कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। नेशनल लेवल कैसे प्रेशर बनाएगा कुछ पता नहीं था। ये सारी गलतियां थी। अब बात आती है कि अब आप छात्र कैसे करोगे, क्योंकि शिक्षक है, एक बार वीडियो बना देंगे तो सारे बच्चों तक मैसेज पहुंच जाएगा। आपके पास ये है ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, देशव्यापी छात्र आंदोलन इस नाम से एक बहुत बड़ा टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें देश के सारे बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे किसी के हो। और ये ग्रुप सिर्फ इस पर्पज से बनना चाहिए कि जब भी किसी भी एग्जाम में कोई भी सिस्टम में एरर होगा तो इस ग्रुप के माध्यम से आवाज लार्ज स्केल पे उठेगी। ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो ग्रुप हमेशा छात्रों के हितों के लिए लड़ना चाहिए, और इसका नाम भी ऐसा होना चाहिए, देशव्यापी छात्र आंदोलन ग्रुप। जब भी किसी एग्जामिनेशन में एरर होगा ये ग्रुप आपके लिए एक्टिवली काम करेगा। लीडर कौन होगा उसकी चर्चा करेंगे, कैसे आप अपने में ढूंढोगे, तो ये ग्रुप बनाना पड़ेगा। इस महाआंदोलन का जो ग्रुप है ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है। आप इस क्यूआर कोड को ज्वाइन कर, मतलब स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर मैंने इसे क्रिएट किया है तो इस ग्रुप का जो ओनर हूं वो मैं हूं, लेकिन मैं इसका ओनर रहना नहीं चाहता। इसके ओनर वही लोग हों जो आपके इस छात्र आंदोलन को लीड करें। अब कोई हमारे शिक्षक टीम निकल के आ जाएगा, बोलेगा कि इस ग्रुप का ओनर आप कैसे हो सकते, मैं हूं। मैं बोलता कोई शिक्षक इस ग्रुप का ओनर नहीं होना चाहिए। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, सारे बच्चों के साथ साझा कीजिए। इसमें हम लीडर का चुनाव करेंगे, और इस लीडर के चुनाव के बाद जो आपको रिप्रेजेंट करेगा और आपके बीच में होगा, और वो जो है वो इस ग्रुप का ओनर होगा जो ये मैनेज करेगा। तो सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहले स्टेट
स्टेप है, सारे शिक्षकों को हटा के बच्चों को आपस में जोड़ने की जरूरत है, ताकि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कम्युनिकेशन चैनल हो। उनको यह पता होना चाहिए कि उनका लीडर कौन सा है। तो सबसे पहले ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। ये ग्रुप क्रिएट कर दिया, इसको स्कैन करके आप सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लो, और नीचे मैंने इसका लिंक भी दे दिया, तो लिंक भी मतलब क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लो। अब अगले के स्टेप्स देखो। देशव्यापी अगर छात्र आंदोलन करना है तो आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब लड़ाई बड़ी है तो स्ट्रक्चर भी बड़ा होना चाहिए। नेशनल लेवल की एक बच्चों की कोर कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी, जो 10-15 बच्चों की होनी चाहिए। इसमें शिक्षक एक भी शामिल नहीं हो। अगर एक भी शिक्षक शामिल हुआ ना तो पूरा गंद फैल जाएगा। मैं सही बात बता रहा हूँ, पूरा गंद फैल जाएगा, आंदोलन बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा, और शिक्षक आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, आप खुद लड़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो 10-15 बच्चों का चुनाव कौन होगा, ये चुनना पड़ेगा। ये 10-15 बच्चों का चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा। अब इसमें जब चुनाव की बात हो तो बहुत सारे बच्चे जो 23 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 26 साल के होंगे, वो जोश में आगे बोलेंगे सर मैं आऊंगा, सर मैं आऊंगा। नहीं, इस कोर ग्रुप का जो लीडर होना चाहिए वो उस तरीके का बच्चा होना चाहिए। जैसे 24 अगस्त में 4 छात्र ऐसे, जो मुझे मीडिया से समझ में आया, 2 से तो मैं मिला भी हूँ वहाँ पे, तो लास्ट मैंने जो न्यूज़ दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो 4 बच्चे ऐसे थे जो एसएससी का एग्जाम दे चुके थे और वो अभी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, और उन सबको सिस्टम की सही से जानकारी थी। इस तरीके का छात्र अगर इस ग्रुप का लीडर बने तो ज़्यादा बेटर होगा शिक्षकों के बजाय, और वही इसको पूरा चलाए। उसके बाद एक नेशनल लेवल की कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद हर स्टेट लेवल की कमेटी बननी चाहिए, जिसमें इसी तरीके से 20-25 बच्चों का लीडर्स का ग्रुप हो, जो इनको रिपोर्ट कर रहे हो, जो इनकी बात मान रहे हो, अपनी मनमानी ना कर रहे हो, जो यहां से बात पास हो वो यहां तक पास हो। फिर स्टेट के बाद ये चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों की एक छोटी सी कमेटी होनी चाहिए, वो ग्रुप के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा मैनेज हो सकती है। जब ये मैसेज होगी तो इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे इसी तरह मूव करना चाहिए, एकदम स्ट्रक्चर से। इसके अलावा कोचिंग की जो छोटी मोटी यूनिट्स है अलग से, उसमें है कि कौन कोचिंग से कोऑर्डिनेट करने जाएगा, कौन इस वाली कोचिंग से ऑफलाइन में कोऑर्डिनेट करेगा, कौन ऑनलाइन वाली कोचिंग से कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि आपको उनको बुलाना होगा ना, सर ये वाला मुद्दा आप अपने यूट्यूब चैनल पे कह दो कि हम लड़ रहे हैं, खाली आप हमारी आवाज बन जाओ, आओ हमारे बीच में रील बनाओ, आप अच्छे शिक्षक को हम बताएंगे। इनको इस काम के लिए टीचर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करो, आप उनको बुलाओ, आप बोलो अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, उनको भाषण देना हो तो खड़े करो, उनको भाषण दो, बुलवाओ, लेकिन उनको अपना लीडर मत बनाओ। मतलब मीडिया हाउसेस बिल्कुल ये ना जाने कि कोई भी शिक्षक आपका लीडर है। अगर कोई भी शिक्षक आपका लीडर बना तो इसी तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट में आप चले जाओगे। और स्टूडेंट बहुत सारे वॉलंटियर हों जो लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हों। ये बच्चे ऐसे हों, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिस्टम का शिकार हो गए हैं, जो आधे नंबर से कम रह गए हैं, जो बाहर हो गए हैं, जो 1 नंबर से कम रह गए, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो एसएससी का एग्जाम 3-3, 4-4 साल दिए हुए हैं, लेकिन उनको सिस्टम के प्रति रोष बहुत ज़्यादा है। और उनमें से कुछ मजबूत संगठित हो, जो लाठी खाना हो, जेल जाना हो, कुछ करने के लिए रेडी हो, मतलब किसी भी समय पे जो है कुछ भी हो तो वो आपके लिए खड़े हो, भागे ना, मतलब किसी भी तरीके से भगोड़े वाला काम ना हो। सिंगल लास्ट स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कसम खा के बैठे हो। और इस तरीके के बहुत सारे बच्चे आप में होंगे जो अंदर से इंटरनली बहुत मजबूत होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग होंगे इसमें जो सेंट्रल कमेटी को लीड करेंगे ना, ये 10-15 बच्चे जो है आपकी लड़ाई में जब भी सफल बनाएंगे तो ये एक्चुअल लीडर बनेंगे, और ये लीडर की कैरियर आपकी इस आंदोलन से अच्छा भी हो जाएगा। ये आप में से कोई बच्चा हो सकता है, और इन बच्चों को बाद में चल के मेरे पास वो भी है कि आप इन बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली ताउम्र जुड़े रह सकते हो इस ग्रुप के साथ, ताकि कभी भी इंजस्टिस हो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये देश भर में जितने भी छात्रों के साथ इंजस्टिस हो रहा हो उसके संभालने का काम ही ले ले। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ये जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप अपना आंदोलन सही नहीं कर पाओगे, और इसका बनाने का तरीका यही ग्रुप है जो मैंने आपको बताया। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं इसके फॉर्मेशन में आपकी मदद करता हूं, और मैं ऐसे शिक्षकों की टीम भी आपके साथ कनेक्ट करूंगा जिससे वो शिक्षक आपको इस फॉर्मेशन में मदद करे। और हम में से कोई शिक्षक ऐसा नहीं होगा जो शिक्षक आपका आंदोलन का लीडर बनेगा। हम सिर्फ आपकी आवाज बनेंगे मीडिया हाउस की तरह, हम लीडर नहीं बनेंगे। लीडर आपके ग्रुप में बनेंगे, आप अपने आंदोलन को खुद लीड करोगे, और आप हम शिक्षकों को बाहर रखो। इसके बाद आपको टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कोर कमेटी जो इस नेशनल लेवल पे 10-15 लोगों की बनती है, उसमें एक मीडिया और कम्युनिकेशन करने के लिए लीगल टीम होगी, जैसे आरटीआई दाखिल करना, पीआईएल दाखिल करना। अगर आप किसी आंदोलन को सफल बनाना चाहते हो तो आंदोलन सफल सिर्फ रोड पे आने से नहीं होता है, आंदोलन सफल सिर्फ पीआईएल से नहीं होता है। अगर आप कोर्ट जाते हो तो आपने सुना होगा हिट एंड रन केस में हमारे सल्लू भैया को जो है सजा हो गई थी हाई कोर्ट से, लेकिन अगले दिन ही वो छूट की जमानत पे फिर से बाहर आ गए सुप्रीम कोर्ट से। और आप देखो मतलब लीगल सिस्टम में कितना डिलेड है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आज पीआईएल फाइल करोगे, उसका 2 साल के बाद फैसला आएगा, कुछ भी फैसला आए, जब तक उसका फैसला आएगा आपको तब तक पता है क्या होने वाला है, 2 बार एग्जाम कंडक्ट होगा। तो 2 बार एग्जाम कंडक्ट होना ज्यादा बेहतर है रेदर देन 2 साल डिले करना। आप सिस्टम को सुधारने की बात करो।
आप सिस्टम को सही से सुधारने की बात करो तो आपको लीगल वे से भी जाना पड़ेगा और आपको रोड पे भी उतरना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से प्रेशर बन पाए। ऐसे में आपको लीगल टीम ही है। और दूसरी बात है फाइनेंस और फंड रेज। जब इस तरीके की कमेटी आप बनाओगे, जब कम्युनिकेशन करोगे, तो इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब सवाल आता है पैसा कौन देगा। अभी जैसे टीचर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो टीचर्स एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे, बाद में ये भी आपने सुन लिया कि वो बच्चे पैसे खा गए, और बाद में मैं पीछे जा रहा था तो वहां पे ये भी बात चल रही है कि किसी की जेब से पैसा नहीं निकल रहा है, आके भाषणबाजी रील करके निकल गए और जो है किसी ने पैसा तक नहीं दिया। तो ये भी बात हो रही है। अरे यार, ये सारे के सारे शिक्षक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ही के पैसों से रेंज रोवर से घूम रहे हैं। अगर आपके पैसों से घूम रहे हैं भाई, अगर आप संगठित हो गए ना, 100 रुपए भी चंदा दोगे तो इतना फंड हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा आंदोलन जिंदा रहेगा हमेशा। जब जरूरत होगी फिर 50 रुपए डोनेट करके, 100 रुपए डोनेट करके आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अगर 4 लाख बच्चे इस ग्रुप में हो, सोचो 4 लाख बच्चे अगर 50-50 रुपए भी दे, सोचो कितना पैसा हो जाता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बच्चे लीड कर रहे हैं ना, ये जो ये मैनेज करने आएंगे, इन बच्चों पे इल्जाम लगेगा कि आपने पैसा खाया। आपके ही ग्रुप में आप ही इस तरीके का इल्जाम लगाओगे। लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा और इन बच्चों को इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि इसकी ट्रांसपेरेंसी उस फाइनेंस का कैसे मैनेज करे। उसको पब्लिक डोमेन में डाल के डरना पड़ेगा कि जितना भी फाइनेंस का कलेक्शन हो रहा है, एक एक पैसे कहाँ कहाँ कैसे खर्च हो रहे हैं, जिसका जब कोई जवाब मांगे उससे पहले उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके होना पड़ेगा। कोई बच्चा उस जाको चेक करना चाहे तो ये एक सिस्टम है जो उनको मैनेज करना पड़ेगा फाइनेंस और फंड रेजिंग के लिए। और फंड रेज हो जाता है यार, आंदोलन में फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। टीचर ही आके डोनेट कर जाएंगे, बच्चे डोनेट कर जाएंगे अलग अलग से। एक बार आप संगठन बना लो, सब डोनेशन हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो डोनेशन नहीं होगा। आपको डेटा पे खूब रिसर्च करना पड़ेगा। कहते हैं ना, आंदोलन करने चले गए, मीडिया हाउस आ गई या कोर्ट आपसे पूछने लगी कि क्या मांग रहे हो, लाओ पर्चा दिखाओ, तो ऐसी ऐसी बातें आप कहना चालू कर दोगे जो वाकई साबित नहीं की जा सकती। क्योंकि जो मुद्दे साबित किए जाते हैं उन्हीं मुद्दों को लेके ही आप सरकार से, सिस्टम से, कोर्ट में कहीं पे भी लड़ाई कर सकते हो। तो डेटा पे बहुत स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए। जैसे एक डेटा मैंने शेयर किया था एक वीडियो में, जिसमें मैं बताया था कि 3 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग किए हुए, ज्वाइनिंग के बाद उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है और उसके बाद एसएससी ने ये बोल दिया है कि वो बच्चे हमारे डेटाबेस में नहीं है। वो लीगली साबित हो सकता है, उस पर आप बहुत दूर तक जाके लड़ाई रख सकते हो, कोर्ट में लड़ सकते हो, सरकार से लड़ सकते हो, कहीं और से लड़ सकते हो। उस पर किसी शिक्षक ने वीडियो ही नहीं बनाई और मुझे ही सलाह दिया गया कि सर आप यूं सीधा सीधा डेटा मत दिया करो, दूसरे लैंग्वेज में बात करो। मैं तो सीधे बात करूंगा, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है यार कि एरर है, एरर है, एरर है तो एरर है, तो चूतिया कटा है तो कटा है। तो इस तरीके का आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जब ये नेशनल लेवल की आप कोर टीम बना के ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉर्म कर लोगे, उसके बाद आपको छोटे लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के बाद जो है इसका डिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको जो है राज्य स्तर पे आना पड़ेगा, हर स्टेट में घुसना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा यूपी का है, कोई पंजाब का है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम है, तो आपको स्टेट लेवल पे इसी तरीके की टीम बिल्ड करनी होगी और उसमें भी आपको 10-15 लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब राज्य स्तर पे हो जाएगा, तो जैसे मैं कानपुर में हूं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको अपनी टीम को बांटनी पड़ेगी। और ये सब आप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हो बगैर इकट्ठा हुए। सबसे पहले आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि एक मैसेज जा सके। उसमें एक कोई शिक्षक जो है इस चीज का सिर्फ इनिशिएटिव ले ले कि वो बच्चों को संगठित करेगा, बच्चों को सलाह देगा। उस सलाह के बाद जब बच्चे अपना संगठन फॉर्मेशन कर लेंगे तो वो साइडलाइन हो जाएगा और सिर्फ बच्चे अपनी बात आगे लेके चलेंगे। क्योंकि बच्चों के संगठित करने का काम भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपस में कैसे संगठित होंगे। वो हम शिक्षकों के भरोसे ही संगठित हो रहे हैं। अगर शिक्षकों के भरोसे ही संगठित हो रहे हैं तो किसी एक आदमी को इस तरीके की पहल लेनी थी। मेरा मानना है कि जब ये लोग ये काम करने जा रहे थे तो इनको यही काम करना चाहिए था। कम से कम जब दूसरी बार ये हुआ, जब आदित्य भाई को ये पता चला कि ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने परमिशन लिया था, तो अगला जो प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी और ये है, तो इनको एक्चुअली ये काम करना चाहिए था कि धीरे से इस संगठन को बिल्ड करना चाहिए था। और ये संगठन जो मैं बता रहा हूं, ये लाइफ लॉन्ग संगठन काम करेगा। आने वाले हर बच्चों के भविष्य के लिए जो है ये संगठन कंटिन्यूअस खड़ा हो सकता है, एक बार अगर आप संगठन का फॉर्मेशन कर ले गए। और इनके चुनाव का, इन बच्चों के चुनाव का जो है, इन जो लीडर्स है, इनके चुनाव को आपके भी सही करना चाहिए कायदे से। कौन सा बच्चा है, क्या क्रेडेंशियल है, कितना लड़ेगा, कितना नहीं लड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन इस पे अभी वीडियो बना के बहुत डिटेल साझा करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है ये आंदोलन आप मरने देना नहीं चाहते हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन करो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ग्रुप सिर्फ मैंने बनाया है आपके लिए। इस ग्रुप का हिस्सा, इस ग्रुप का ओनर आप ही होंगे। इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, लोग ये बोलेंगे कि इस आदमी का वेस्टेड इंटरेस्ट है क्योंकि ये कोचिंग चलाता है, सारे बच्चों को इस ग्रुप में जोड़ रहा है, फिर अपने कोर्स बेचेगा। मैं इस ग्रुप में साफ साफ बोलता हूं, ताउम्र इस ग्रुप के माध्यम से मेरी कोचिंग का, माई पाठशाला का कोई बिजनेस नहीं होगा। इसमें हम किसी तरीके की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ छात्र के
हित की वो बात होगी जो सिस्टम के अगेंस्ट वाली लड़ाई है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे स्टेट की हो, किसी तरीके की। ये सिर्फ छात्र का एक संगठन है जो देशव्यापी संगठन बनाने की इस टाइम पे जरूरत है। और ये पॉलिटिकली मैनेज नहीं होगा, ये ऐसा मैनेज होगा जो आप बच्चे करोगे। आप बच्चों में से जो निकल के चले जाओगे वो सरकारी नौकरियां करना चालू कर दोगे, बाकी जो बच्चे आएंगे वो इसी ग्रुप में चले आएंगे। और इसको सिर्फ इस ग्रुप को छात्रों के हितों के लिए काम करना, जिसको बिजनेस से बाहर रखा जाएगा, जिसको हमेशा से छात्रों के विषय में डिस्कशन करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए बनाया जाएगा। इस सुझाव को अगर एक बार आपने मान लिया और इसमें एक बार अपने बच्चों को जोड़ना चालू कर दिया, आप 2-4 लाख बच्चे इसमें ज्वाइन कर लो, मैं बता रहा हूं सारे शिक्षक आपके अंदर दब जाएंगे, सारे मीडिया हाउस आपकी बात सुनेंगे, सारा संगठन खड़ा हो जाएगा, सब कुछ खड़ा हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सके। आप मेरी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल मत शक कीजिएगा बच्चा कि मैं इस चीज़ के लिए सक्षम हूँ कि नहीं। मैं अपने विषय में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2017 में 2016 के अपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बाद मैं आया था, एक छोटे से कमरे में रहता था, पिताजी मेरे ट्रक ड्राइवर थे, जेब में चवन्नी नहीं थी। उस टाइम पे यहाँ पे कानपुर में पैरामाउंट की कोचिंग थी, वहाँ पे मैं गया था खाली वो होते हैं ना कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए, 4,000 रुपये की नौकरी के लिए मना कर दिया था। वहाँ से लौट के आया हूँ, यूट्यूब चैनल खोला है, 2 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए कोचिंग का चल रहा था। कब बंद हो गई उनको पता नहीं चला, लोग कहानियां सुनाते कैसे हुआ। उसके बाद ये हमारे एक दूसरे शिक्षक थे जिनके 180 सेंटर थे ऑफलाइन, 18-19 तक आते आते ना सारे सेंटर पे ताला लग गया था। फिर बाद में हमारा हीरो जाके वहीं बैठ गया। मेरे पास इतनी क्षमता है कि मुझे ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं, बड़ी चीज़ों को दबाया कैसे जाता है, उनसे लड़ा कैसे जाता है, सिस्टम को बिल्ड कैसे किया जाता है। ये सिस्टम बिल्ड करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा अगर आप इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हो। अगर आप मेरे को तुच्छ सा टीचर समझ के और यूं ही इग्नोर कर देना चाहते हो तो आंदोलन वैसे ही डेड है यार। मैं वैसे ही आपका हीरो नहीं हूँ और मुझे इस तरीके का हीरो नहीं बनना है। मैं हम कभी मतलब अगर मेरा इतिहास उठा के देखो, मैं रावण बनना पसंद करता हूँ, मेरे को राम बनने का कोई शौक नहीं है। तो ये अगर आंदोलन किल हो गया ना तो यहाँ बैठे बैठे अपने को ये लगेगा कि शायद मैं कुछ कर सकता था, मुझे आवाज़ उठा देनी चाहिए थी, मैंने नहीं उठाई। उस दिन भी जब मैं गया था तो उस दिन भी मैं भी भाग सकता था यार, मतलब मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आई। मैं उस दिन मेरा पर्पज यही था, मैं जाऊंगा, मेरा चैनल नहीं चल रहा है, मैं थोड़े से वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के और वापस चलाऊंगा यार, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ शिक्षकों की असल लड़ाई, कुछ बच्चों की असल लड़ाई, मारपीट देखते अंदर से दिल दहल गया। रात तक जब रुका था, जब बच्चों से बात किया तो मुझे लगा था यार कि ये आंदोलन अब खड़ा हुआ है, इसमें जान फूकने की जरूरत है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सबको जान फूकने की जरूरत है। तो ये एक मेरा सुझाव है, आप लोग इसको एक बार इंप्लीमेंट करो। नहीं होगा तो क्या हो गया, 31 फेल हुआ, मान लो 31 फेल हुआ, 24 फेल हुआ, अब तो ये हो गया कि टीचर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये ग्रुप भी होगा, बनेगा, 10 बच्चे ज्वाइन करेंगे, हट जाएगा, ज्यादा ज्यादा यही होगा। पर प्रयास करना जरूरी है। आप एक बार प्रयास करो ना, आप इस ग्रुप को एक बार इसको बड़ा कर दो, मैं बता रहा हूँ ये आंदोलन आपका खड़ा हो जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं, एसएससी नहीं, पूरा देश का जो है पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा अगर एक बार आप सारे के सारे बच्चे एक साथ संगठित हो गए, जिसका हेड सेल्फलेस हो। और मैं बता रहा हूं, मैं कमिट करके जा रहा हूं, यहां पे एकदम सेल्फलेस हूं। इस ग्रुप के साथ आपके हित के अलावा कोई बात नहीं होगी, किसी तरीके की बात नहीं होगी, किसी को कोई एक्सेस नहीं दूंगा। और हर ऐसे शिक्षक को जो वाकई में उस तरीके का काम करना चाहते हैं, जैसे रैमो सर, मैं नाम बता रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल, आपने उनकी छवि देख रखी है 5-6 साल से, अमन वशिष्ठ सर, ऐसे शिक्षक हैं, भूतेश भाई अपने बहुत सही शिक्षक है, आरबी वाले बंदे, ये सारे के सारे बंदे ऐसे हैं जो आपके हित के लिए काम, ऐसा नहीं रील्स नहीं बनाते, रील्स इसमें से कुछ बनाते, लेकिन हितों के लिए काम करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार, अपना इस आंदोलन को मरने मत दो, एक बार इसे वापस जिंदा करने की कोशिश करो। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो, ज्वाइन करो, नीचे ग्रुप में मैं लिंक दे रहा हूँ जो है। और अगर कोई आपके सुझाव सजा कुछ और मेरे से आपकी उम्मीद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा। और इस पर आगे की इन्फॉर्मेशन आपके इस टेलीग्राम से जुड़ने के बाद टेलीग्राम पे दूंगा, कुछ जरूरत होगी तो यूट्यूब पे भी आके आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक आप सारे के सारे लोग ध्यान रखो जो है, मुझे इस टाइम पे कुछ नहीं सूझे कि एग्जाम होगा नहीं होगा नहीं होगा, खराब सिस्टम से भाई देखो दर्द तो है, आपको भी दर्द है और हमें लगता है कि हम सारे शिक्षकों को भी दर्द है, हम सब चाहते हैं कि ये सिस्टम सुधर जाए। मैं इंतजार करूंगा आप सब लोगों के इस ग्रुप में।